नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पस्त पड़ी कांग्रेस को किसान आंदोलन में संजीवनी दिखाई दी है। कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर खासी मुखर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसानों के मसले पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी कई जगह किसान महापंचायतों में शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली है और सोनिया गांधी भी लगातार इस बारे में बयान दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस को इस वक्त में राज्यों में ऐसे किसान नेताओं की, युवा नेताओं की जरूरत है जिनकी किसानों के बीच में पकड़ हो और वो इस आंदोलन को अपने राज्य में खड़ा कर सके। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सचिन पायलट, जो किसानों की बिरादरी से, गुर्जर बिरादरी से आते हैं और लंबे वक्त से, जब से अशोक गहलोत के साथ उनका सियासी टकराव हुआ था, उसके बाद से खामोश थे। लेकिन इन दिनों वो राजस्थान के अंदर किसान महापंचायतें कर रहे हैं और इन महापंचायतों में उन्होंने भीड़ भी जुटाई है। तो राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का अगुआ बनने की दौड़ में सचिन पायलट आगे हैं और उन्होंने जो भीड़ अब तक किसान महापंचायतों में जुटाई है वो अपने ही दम पर जुटाई है। तो क्या सचिन पायलट एक बार फिर से खुद को रिवाइव कर पाएंगे? इन किसान महापंचायतों के जरिए सियासत में खुद का दम दिखा पाएंगे? कांग्रेस आला कमान तक ये मैसेज पहुंचा पाएंगे कि वो और उनकी सियासत और उनके लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। जैसा मैंने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, दिल्ली के बॉर्डर्स पर आया, हरियाणा में फैला और 26 जनवरी का जो घटनाक्रम था उसके बाद से इस आंदोलन को राजस्थान से लेकर हरियाणा के बाकी इलाकों में भी विस्तार मिला है। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की किसान महापंचायतें हो रही है और उनमें चाहे राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत हो, कांग्रेस की हो या फिर किसानों की अपनी महापंचायतें हो, उनमें जो भीड़ जुट रही है उससे जो मैसेज है वो बीजेपी आला कमान तक भी गया है और बीजेपी आला कमान भी इसे लेकर लगातार मंथन कर रहा है। उसने अपने जाट नेताओं को, किसान नेताओं को लोगों के बीच में भेजा है। अब राजस्थान की बात में, राजस्थान में सचिन पायलट ने इस बीच दौसा में, भरतपुर में, चाकसू में, जयपुर के आसपास के इलाकों में किसान महापंचायतें की है। इन महापंचायतों में उन्होंने खुद के दम पर भीड़ जुटाकर दिखाई है। उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 36 का आंकड़ा जग जाहिर है, क्योंकि पिछले साल जब सियासी घमासान राजस्थान के अंदर हुआ था तो सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे और जो गहलोत के समर्थक विधायक थे, इनको अलग अलग रिजॉर्ट्स में ठहराया गया था। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझाया था। लेकिन उसके बाद से ही सचिन पायलट पूरी तरह खामोश दिखाई देते थे। वो राजनीतिक सक्रियता उनकी नहीं थी। इस आप बगावत कह लीजिए, जंग कह लीजिए, घमासान कह लीजिए, इसकी वजह से उन्हें भी खासा सियासी नुकसान हुआ। एक तो गहलोत ने उनके ऊपर खुलकर हमले किए, उन्हें नाकारा, निकम्मा तक पत्रकारों के बीच में कहा, और दूसरा पायलट को ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का पद और उप मुख्यमंत्री का पद, ये दोनों अहम, बहुत बड़े पद उन्हें अपने हाथ से गंवाने पड़े। उसके बाद से ये इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस आला कमान उन्हें क्या भूमिका देता है, इस युवा नेता का क्या भविष्य, उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देता है। तो अब जब किसान महापंचायतों का किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पायलट ने खुद को आगे लाना शुरू किया और हालिया जो महापंचायतें हुई हैं, चाकसू की या दूसरी, उनमें पायलट के समर्थक एक बार फिर से जोश में है। और अभी एक महापंचायत में पायलट के समर्थक और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी इस बात को कहा कि मेहनत कोई करता है और फल किसी और को मिलता है, उनका यह संकेत था। तो पायलट के समर्थक जो कहते रहे हैं कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को जो जीत मिली 99 सीटों पर, 100 सीटों पर, और जबकि 2013 में बहुत बुरी हार हुई थी, 20-21 सीटों पर कांग्रेस वहां सिमट गई थी, तो वो इस जीत का श्रेय सचिन पायलट को देते हैं और कहते हैं कि पायलट ही यहां मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान को भी संतुलन साधना है। अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, पिछड़े वर्ग
से आते हैं और उनका एक राजनीतिक आधार राजस्थान के बाहर भी है, क्योंकि उनके पास सियासी अनुभव बहुत ज़्यादा है, जबकि पायलट राजनीति में नए हैं। हालांकि 15 साल से ज़्यादा का लगभग एक्सपीरियंस पायलट को भी है। पायलट के पिता राजेश पायलट किसानों के गुर्जर बिरादरी के बड़े नेता थे और जो गुर्जर बिरादरी है वो सचिन पायलट के अंदर राजेश पायलट का अक्स देखती है। तो उनको लगता है कि उनकी बिरादरी का नेता कांग्रेस में आगे जा सकता है। इसलिए जब पायलट के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, तो उस वक्त भी इस समाज के लोगों ने आगे आकर नाराजगी जताई थी। तो किसान महापंचायतों में जिस तरह सचिन पायलट भीड़ जुटाने में सफल रहे हैं, इन रैलियों में, इन महापंचायतों में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे हैं, इससे एक बार फिर सचिन पायलट खुद को रिवाइव कर रहे हैं और उनके समर्थक एक बार फिर जोश में हैं। यह देखने वाली बात होगी कि क्या पायलट एक बार फिर से जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो अपनी ताकत है, उसको जुटाकर आला कमान तक ये मैसेज दे पाते हैं कि भले ही उनके पास अब 2 बड़े पद ना हो, लेकिन बावजूद इसके उनकी सियासी सक्रियता, उनकी सियासी लोकप्रियता अभी भी राजस्थान में कायम है और लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर सचिन पायलट ये मैसेज देने में कामयाब रहे तो ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में होगा उसमें उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। लेकिन इससे जो गहलोत पायलट का विवाद है घमासान है, क्योंकि गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत और समर्थकों को अपनी सियासी विरासत को सौंपना चाहते हैं, जबकि पायलट ये चाहते हैं कि अब उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे के समर्थकों ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाने का दबाव या एक जंग छिड़ी हुई है, एक मुहिम छिड़ी हुई है, उसी तरह कांग्रेस में भी ऐसे हालात बन सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पायलट समर्थक ये कहें कि पायलट को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल ये जो किसान आंदोलन है ये लंबा चलने की उम्मीद है और इससे राजस्थान में सचिन पायलट अपने आप को रिवाइव करते दिख रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान अगर पायलट अच्छा एक मूवमेंट खड़ा कर पाते हैं तो उनके लिए कौन सी सियासी जिम्मेदारी तय करता है। क्या उन्हें फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, क्या उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और बनाया जाएगा तो क्या गहलोत के साथ उनके संबंध सामान्य हो पाएंगे जो बीच में खासे खराब हो गए थे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।